अभी सामने इलेक्शन है। इलेक्शन में बहुत सारा लोग अपने अपने टिकट के लिए दावेदार है। उसमें से एक दावेदार संजीव बाबू भी है। इनके पिता के द्वारा 22 साल यहाँ पर एमपी रहे। जो कार्यकलाप हुआ उस जमाने में जब नेता लोग को पैसा नहीं हुआ करता, अभी करोड़ों करोड़ रुपया मिलता। उस टाइम में 10 लाख 5 लाख रुपया एक एमपी को मिलता था, आपको याद है। तो इनके पिताजी सबसे पहले अररिया में वो जामा मस्जिद जो है, हमको याद है कि सबसे पहला क्या राजेंद्र बाबू, सबसे पहले अररिया जामा मस्जिद में लोग पेशाब पैखाना के लिए दूर जाता था नदी किनारे। ये गए अररिया तो बोले कि सरवर बाबू पहले मस्जिद थी, शौचालय हम बनाएंगे। तो आज भी वो शौचालय बना हुआ वहाँ पर है, बड़ा ढंग का बनाया दक्षिण साइड से। ब्लड बैंक अररिया में न था, ब्लड बैंक पहला बार वो बनाए। वकील को बैठने का जगह नहीं था, वो बिल्डिंग बनाए। सभा भवन नहीं था किसी भी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी को, वो सरकार सभा भवन बनाए बोरगाछ के नीचे में। उसके बाद ये जो रष्टी वाला मुंशी लोग, इसके भी बैठने का कोई व्यवस्था नहीं था। तो एमपी साहब वहाँ पर वो बनाए। और टाउन हॉल कौशल होटल के बगल में अररिया में एक अच्छा टाउन हॉल नहीं था जहाँ लोग मीटिंग करता। तो कम पैसे में उस जमाने में वो वहाँ मीटिंग हॉल अपने फंड से, ये मतलब डायरेक्ट एमपी को जो फंड मिलता है उससे बनाए। इकड़ा में 2 रूम का मदरसा एक बार बनाए, 2 रूम का मदरसा एक बार बनाए, 4 रूम का बनाए। रानीगंज ईदगाह पर, हम रानीगंज क्षेत्र का बात कर रहे हैं, रानीगंज ईदगाह पर मदरसा बनाए। डुमरिया में जो सरकारी मदरसा है वहाँ भी बनाए, 4 रूम वहाँ भी दिए। उसके बाद उस टाइम में विद्यालय में घर नहीं हुआ करता था, टीना था या फूस का घर था। करंकिया विद्यालय में मकान बनाए। वो क्या कहता उसको, सद्भावना भवन न, वो भवन कहता सामुदायिक भवन कह के, सामुदायिक भवन कह के कई जगह बनवाए। तो उनका, और वो ऐसे व्यक्ति थे कि हमको याद है कार्यकर्ता कभी कभी गाली भी देता था, तो वो हंस के कहते थे कि गाली हमरे न देबो, वोट दे तो हमरा गाली केकरा देबो। ऐसे व्यक्ति थे। तो हम लोग आशा करते हैं कि उनका आयु लंबा हो, स्वस्थ रहे। और उसके नेतृत्व में संजीव बाबू अभी आए हैं। राजनीति तो इनके ब्लड में है, कहे कि 89 में एमपी साहब जब इलेक्शन जीते थे तो हमको लगता बहुत छोटा बच्चा रहा। तो राजनीति में इनके रग रग में राजनीति है, लेकिन राजनीति से ये हमेशा पिताजी के चलते दूर रहा किए। अब इनको एमपी साहब के द्वारा लाया गया है कि भाई आप लोग के इसमें हम क्षेत्र में अगर हम काम किए हैं तो हमारा बेटा है, अब तो हम लोग का आयु हो गया है तो बेटा है, बेटा जा रहा है, आप लोग का सहयोग आशीर्वाद दुआ मिलना चाहिए। वो हमारा अपना पर्सनल ही है कि संजीव बाबू आप अथक प्रयास कीजिए और सिंबल लेके आइए। सिंबल अगर आपके हाथ में होगा तो हम लोग अपना तन मन धन हर तरह से आपके साथ। बाकी रहा कि कहीं जरूरत पड़ेगा याद कीजिएगा तो वहाँ भी पहुँचेंगे। अब सब्जी बाबू है, 2-4 बात भी बोले। मुखिया जी आपको शो करिए। नहीं बोल दिए सब शब्द, अब क्या बोलेंगे। सारी उपलब्धि तो सरपंच साहब गिना ही दी एमपी साहब, बाकी क्या है, बाकी तो कुछ रहा नहीं। वो अपने कार्यकाल में जितना चीज सराहनीय है, सब लोग आज उनके लोग व्यक्तित्व से इतना आरजेडी का तो अभी अच्छा ये है, वो तो रहबे करेगा। लेकिन है कि सबसे बड़ी बात है मेरा सीधा ये कि आप क्षेत्र में अभी हम एक चीज़ और बोल देते हैं कि ये क्षेत्र में अभी इनका मकसद इलेक्शन के मुद्दा पर बात करने का नहीं था। क्या है कि इनसे हमको परसों तरसों बात हुई, जो आपको बोले थे, संजोग साहब मेरे बगल में थे, उनका जो फोन आया था
तो ये बोले कि हम बाहर हैं, घर आ रहे हैं चचा, तो हम पहुंचेंगे। वही जो लोग एक्सीडेंट करके जो मरा है, इनका मेन मकसद वहीं जाने का था कि थोड़ा सा मिलते। हम कहा ठीक है आओ, संताना देते। हाँ, संतावना के लिए वो आए हैं। और हम एक अपील और करते हैं आप लोग से कि फरकिया पंचायत अंतर्गत पहले दुर्गा मंदिर नहीं था, हम लोग को चंपानगर या श्रीनगर जाना पड़ता था यहाँ के लोगों को पूजा करने। 3-4 साल पहले बस ठीक है, 3-4 साल पहले जो कहिए कि कुछ लोग बुद्धिजीवी लोग हिंदू समाज से, हम लोग भी थे, उसमें बैठ के सामंजस्य के साथ तय हुआ कि भाई फरकिया में जब इतनी सारी ज़मीन है मंदिर के नाम पर, एक दुर्गा मंदिर बनना चाहिए। तो वो मेला तो 3 साल से लगा कच्ची मंदिर बना के, अभी पक्की मंदिर वहाँ पर बन रहा है। तो हम संजीव बाबू से आग्रह करेंगे, संयोग से है वो मंदिर के करता धरता भोली भाई यहीं पर है, मास्टर साहब ये रिटायर्ड शिक्षक, और रविंद्र राय जो उनके बड़े भाई है, इनका असल घर कुलमंत्री था, ये फरकिया में ही बस गए हैं ननिहाल में। तो हमारा है कि जब यहाँ तक आए हैं तो एक नज़र वो मंदिर में भी चला जाए। जी जी। हाँ, क्या और कुछ? हमारे भैया सदस्य हैं मंदिर के। हाँ, उस मंदिर के ही भी सदस्य हैं। हमारे बड़े भाई सदस्य वहाँ भी चलना है। हाँ, वो तो है। की करे छा? ओ ना